रहमान रहीम नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तैयबा राजा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज तकरीबन खान साहब को 1000 दिन तक होने वाले हैं। अलीमा जी और उनकी बहनें कोई नागा नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन वो ना आई हो, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करती हैं। अब क्या समझती हैं, कौन सा दौर है? देखिए, यजीदियत तो हर जमाने में ना कभी कोई यजीद रहा था, कभी कोई फिरौन रहा था, कभी कोई नमरूद रहा था। हमारे साथ अलमिया ये हुआ है कि हम पे सब एक साथ मुसल्लत हो गए हैं, और ये बहुत बड़ी चीज है कि मुल्क में रमजान के दिनों में जब किसी प्रोटेस्ट के लिए लोग निकलते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है। पाकिस्तान में 37 अमवात हुई हैं जिनका वाली वारिस कोई भी नहीं है इस चीज की जिम्मेदारी लेने के लिए कि पुलिस को, आखिर रेंजर्स को, पुलिस को गोली चलाने का हुक्म देता कौन है। ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस कदर कर चुके हैं। यजीदियत की भी एक नई मिसाल कायम की गई है जिसमें किसी को नहीं बख्शा जा रहा, किसी फिरके को नहीं बख्शा जा रहा, किसी इंसान को नहीं बख्शा जा रहा। बस इनके पास हर अमन एहतजाज का एक हल बचा है कि गोली मार दो। इमरान खान की फैमिली ने जिस तरीके से सारे सिनेरियो में स्टैंड लिया है, वो लोग खराज तहसीन के काबिल हैं। उनको सलाम पेश करता है हर पाकिस्तानी कि उनकी अगर मंगल के दिन की जिदोजहद निकाल दे तो इस पूरे मैदान में कुछ भी पीछे नहीं बचता। इमरान खान की जिंदगी, इमरान खान की सेहत और इमरान खान की सियासत को लेके, इमरान खान की सियासत को भी लेके जिस तरीके से उनके अहले खाना खड़े हुए हैं, ऐसे कोई दूसरा नहीं खड़ा हो सका। और ये मैं डंके की चोट पे मैं क्या, हर पाकिस्तानी मानता है। यजीदियत की मिसालें तो खैर लिखी जा रही हैं। ये हर दफा जब हमें लगता है कि ये इतना गिर गए, इससे ज्यादा क्या गिरेंगे, तो ये साबित करते हैं कि हम इससे भी ज्यादा गिर सकते हैं। अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है, तो ये तो आप भी गवाह और हम भी गवाह हैं कि क्या हो रहा है और किस तरह मुल्क को। नोबल इनाम अनाउंस हुआ सदर ट्रम्प के लिए। बिलावल साहब और मरियम नवाज साहिबा से पूछा गया, उनके आंसर तो आपने सुन लिए होंगे। देखिए, मरियम नवाज साहिबा कहा करती थी कि ट्रम्प जो है वो जब जा रहा था, जब उसकी हुकूमत जा रही थी तो वो अपने मुल्क पे हमला आवर हो गया। अब वो मरियम नवाज है, जब उनसे कल पूछा गया कि जो नोबल अमन अवार्ड के लिए शहबाज साहब ने कहा, तो उन्होंने अपने कंधों से जो है ना वो उल्लू हटा के उल्लू शहबाज साहब के कंधों पे फेंक दिया, ताकि मुस्तकबिल में जब उनकी जलालत शुरू हो, जलालत तो खैर हो रही है, जब उनका गिरबान पकड़ा जाए या उन पे इसकी आंच आए तो वो कहें जी मैंने तो शहबाज साहब का कहा था। तो ये जो पूरा टोला है ना बहन भाइयों का, क्योंकि एक का बाप अमीर था, एक का बाप गरीब था, अब तक तो यही मसले हल नहीं हो रहे हैं इनके खानदानी। इन लोगों को ज़हनी मसाइल है, इनको जो है ना वो कॉन्फिडेंस के मसाइल हैं। तो मरियम मोहतरमा तो बड़े इत्मीनान से कह के वो चली गई, लेकिन मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब का जवाब, उनको वो तस्वीर देखनी चाहिए, बिलावल को भी और मरियम को भी, जो 168 स्कूल की छोटी बच्चियां शहीद हुई हैं। आज मैंने वो तस्वीर लगा के लिखा था कि नोबल अमन अवार्ड का मुतालबा करने वालों और उसकी हिमायत करने वालों पर अल्लाह की मार हो, आमीन। आज देख रहे हैं कि 13वां रोजा हो चुका है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, इमरान खान साहब बहादुर भाई की बहादुर बहनें हैं, कभी ऐसा आपने सुना हो कि अलीमा जी की बहनें आज नहीं आ सकी क्योंकि बारिश बहुत तेज थी, तूफान था, आंधी थी, सर्दी थी, ऐसा कभी सुना आपने? देखिए, बड़े बहन भाई जो होते हैं ना, बहन भाइयों के लिए जब इंसान निकलता है अपने खून के लिए, तो ना वो बारिशें देखता है, ना वो धूप देखता है, ना वो आंधियां देखता है। यहीं पे हम गवाह हैं कि उन्हें वाटर कैनन मारे गए, यहीं पे हम गवाह हैं कि उन पे तशद्दुद किया गया, यहीं पे हम गवाह हैं कि वुमेन पुलिस ने नौरीन नियाजी को बालों से पकड़ के घसीटा, फीमेल पुलिस ने। यहीं पे हमने तमाशे बहुत सारे देखे हैं, लेकिन उनकी फैमिली कभी पीछे नहीं हटी। और इमरान खान के असल जो वारिस उनका खानदान है, उनकी सियासत जिंदा रखने में भी इमरान खान के खानदान का बहुत बड़ा हाथ है। तो वही बात है कि उनके खानदान को खराज तहसीन ही पेश किया जा सकता है कि इस उम्र में उनकी बहनों ने इतनी स्ट्रगल की। बेशक उन्होंने अपने भाई की भी की, लेकिन बहैसियत हमारे लीडर के हम ये इस चीज पे उनको जितना सराहनीय काम है कि अपने भाई के लिए नहीं, उन्होंने उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के लीडर के लिए भरपूर जिद्दोजहद। 57 इस्लामी ममालिक, एक ईरान जिसके बारे में हमें कहा जाता था कि शिया है ये मुसलमानों के दुश्मन है। ईरान में ना कोई सुन्नी मस्जिद है, ईरान कभी भी अमेरिका के खिलाफ खुलकर नहीं लड़ता। हमेशा ये हमें बताया गया कि शिया जो है मुसलमानों के दुश्मन है, लेकिन आज वो मुसलमानों के दुश्मन, मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन के साथ मुकाबला कर रही। 57 इस्लामी बहनों का इकलौता ईरान भाई निकला। इसका मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई जवाब नहीं है। हमें बताया जाता था, हमें हमारे मौलवियों ने सुनाया था कि शिया काफिर है। हमें पता चला कि देखा हमने कि यहूद नसारा के साथ जब जंग शुरू हुई तो ईरान खड़ा हो गया। हमें बताया गया कि वहां पे सुन्नियों की कोई मस्जिद नहीं है। हमें पता चला कि वहां पे सुन्नियों की ढेर मस्जिदें हैं। हमें बताया जाता था कि ये अमेरिका के खिलाफ कभी नहीं लड़ेंगे। हमने देखा कि 57 ममालिक ने अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया नोबल अमन अवार्ड में पीस बोर्ड को लेके, और ईरान वो वाहिद भाई, वो वाहिद मुसलमान निकला जिसने स्टैंड लिया यहूदियों के खिलाफ, इसराइलियों के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। और डंके की चोट पे पिछले 3 दिन से वो लगातार लड़ रहा है, और ये
تمام عالم اسلام کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. جس نے اپنی ایئر بیسز دی اور جس نے اس غلاظت میں معصوموں کے قتل عام میں حصہ ادا کیا, اور ایران کو شاباش بنتی ہے. ہر پاکستانی, ہر مسلمان بحیثیت مسلمان وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے. ہم شیعہ نہیں ہیں, لیکن ہم نے ایران سے سیکھا کہ زندگی کس طرح علی کی طرح جینی چاہیے اور کس طرح حسین کی طرح مرنا چاہیے, اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ایران زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اس وقت آپ کائنڈلی یہ تھوڑی سی فیور کر دیں, ہمارا مسلمانوں کا کون سا درجہ جا رہا ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہیں, اور جو ہمارے پاکستانی بڑے لیڈر ہیں یعنی کہ نواز شریف صاحب جنہوں نے انڈیا کی بھی جنگ ڈیزائن کی تھی, تو اب آپ ان سے گزارش نہیں کریں گی کہ وہ ایران اور امریکہ کی جنگ بھی ڈیزائن کر دیں تو آسانی ہو جائے گی؟ دیکھیں کیا جنگ ڈیزائن, وہ جو اپنے گھر کے معاملات ڈیزائن نہیں کر سکے, چاہے ان کے بچوں کی شادیاں ہو, چاہے ان کے والدین کے مسائل ہو. میں وہی بتا رہی ہوں, ایک کا باپ امیر ہے, ایک کا باپ غریب ہے. اب تک تو یہ مسئلہ ڈیزائن سیٹ سے نہیں ہو سکا ٹھیک سے. پہلے وہ آپس میں ابھی تک اتحاد نہیں کر پائے کہ کس کا باپ امیر تھا اور کس کا باپ غریب تھا. پھر ان کے بچوں کی شادیوں کے مسائل, پھر ان کے گھروں میں ہونے والی, اللہ معاف کرے, طلاقیں. تو پہلے یہ اپنے خاندان کا ڈیزائن ٹھیک کریں. جنگوں کے ڈیزائن ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور اگر اتنا ہی دعویٰ ہے تو میں کہنا چاہوں گی کہ میاں صاحب ایک ڈیزائن جو ہے نا وہ آپ بنا کے نا ایران کے حوالے بھی کر دیں یا امریکہ کے حوالے کر دیں, جن کے ساتھ آپ لوگوں نے ہاتھ ملایا, جن کے لیے آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ کے بھائی کو سرا رہی ہے. کیونکہ اس سے زیادہ ضلالت میرا نہیں خیال کہ نون لیگ کی ہو سکتی ہے. نون لیگ کے بیچارے ووٹرز کو میں کہنا چاہوں گی کہ اگر ابھی بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی تو لعنت ہو آپ پر کہ بیچارے نہ منہ دکھا پا رہے ہیں نہ منہ چھپا پا رہے ہیں. آپ اگر آپ ان سے پوچھیں نا اس وقت میں کہ آپ کس جماعت کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ بیچارے کونوں میں چھپنا شروع کر دیتے ہیں. وہ شرم کے مارے یہ بھی نہیں بتا پا رہے کہ ہم پٹواری ہیں. تو میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو سے بھوٹ کو عزت دو تک کا جو سفر طے کیا جنگ کے معاملات کو لے کے اور امریکہ کو سجدہ کرنے تک, میاں صاحب نے اپنا بیڑا غرق خود کر لیا. اور اس پہ جو سونے پہ سہاگا کیا وہ ان کی بیٹی محترمہ نے کیا ہے. تو ان کا جو ہے وہ اللہ بھی حافظ نہیں ہوگا انشاءاللہ, بس حافظ ہی حافظ ہے, بس اللہ کے بعد. بہت شکریہ.